धन्यवाद हो। इससे पहले हम प्रचार की ओर चले। हाँ बेटा शालो में है, ये चल रहा है माइक, इधर आ जा यहाँ जी। सभी को शांति की जय मसीह की। लेटू जीवन देते आमीन आमीन। यीशु जीवन देता है, ताली बजा दीजिए इसके लिए। ये मुझसे जब प्रचार करना तो संडे पता नहीं कितनी बार पूछता है कौन सा प्रचार करना, भूल जाता है। फिर पापा जी कौन सा प्रचार करना है, मतलब इतना प्रचार कह चुके कि प्रचार करना ही करना है। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी मेरे सोचों पर, विचारों पर, जुबान पर अपना कब्जा लें और सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले। हम घटे आप बढ़ें और प्रभु जी आपके नाम की महिमा अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोले, बातचीत करें। और पवित्र आत्मा मेरे सोचों पर, विचारों पर, देह पर, आत्मा पर अपना कब्जा लें। सारी महिमा आपको मिले। यीशु नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जो आयूब है, आयूब की आज भी कब्र है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में एक छोटा सा गांव है, वहां पे उनकी कब्र है। बताया जाता है कि अगर किसी के अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा होती है तो उस दुष्ट आत्मा व्यक्ति को, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा, से पकड़ के उस कब्र के पास लेके जाते हैं जहां पे आयूब की कब्र है। और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है, जब वो उस कब्र को देख लेता है और वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। हम बाइबल में से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 26 आयत को। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 26 आयत। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने जी, और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे जी, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए जी, और उसकी सब विधियों को माने जी, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं जी, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। बाइबल के अंदर इसका परमेश्वर का नाम है यहोवा राफा। सभी बोले यहोवा राफा। ये हिब्रू शब्द है, यहोवा राफा हिब्रू शब्द है। और इसका अर्थ है कि हमें हर प्रकार के रोग से चंगा करना, हमें हर प्रकार के रोग से बचा कर रखना। और परमेश्वर यहां पे कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा राफा, चंगा करने वाला हूं। यानी मैं तुझे हर प्रकार के रोग से चंगा करने वाला हूं। और जितने रोग मैंने मिस्र में भेजे उनमें से एक भी रोग तुझे नहीं लगेगा, एक भी रोग। काफी साल पहले मुझे याद है कि मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था, बिल्कुल पास से अमरपुरे के पास। तो शाम का समय था, परमेश्वर ने बोला कि तू उस घर में जा। एक भाई थे, कदवाई नगर में रहते थे, मनीष मोरिस नाम था उनका, अभी विदेश में रहते हैं वो। तो शाम के समय मैं उनके घर में गया, तो उनके घर में गया, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, चाय कॉफी वगैरह। तो मुझे नहीं पता कि क्यों प्रभु लेके गए उनके घर में। और जब उनके लिए प्रार्थना करने लगा तो प्रभु ने बोला कि इनकी जो पत्नी है उसके बैक में दर्द है, और प्रार्थना खत्म करके उनसे पूछ के उनका दर्द कहां पर है। मैंने प्रार्थना खत्म की, उस बहन का नाम शिवाली था। मैं कहा बहन शिवाली आपके बैक में दर्द होता था? कह रही हाँ। मैं कहा अभी देखो कहां पर है।
उसने पीछे देखा, मेरी ब्रदर नहीं है। मैं कहा नहीं, उठकर देखो। उठवा, बिल्कुल दर्द नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 25 आयत के अंदर, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे अन्न और जल में आशीष दूंगा और मैं तेरे बीच में से रोग को दूर करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं जी, रोमी जी, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा जी, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। यहोवा राफा कह रहे हैं, तुझ पर कोई भी रोग, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और फिर कह रहे हैं, अगर बीमारी आ भी जाती है तो मैं तेरा परमेश्वर तुझे चंगा करूंगा। कोई भी रोग, कोई भी बीमारी तुझे छूने नहीं पाएगी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 15 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहे हैं, हर प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, मैं तुझे चंगा करूंगा। अलग अलग प्रकार के रोग हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, पर तू परमेश्वर के पास हर एक बीमारी का इलाज है। परमेश्वर हर एक बीमारी को आपके शरीर से निकाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं, आपको चंगा कर सकते हैं, क्योंकि उसका नाम है यहोवा राफा। वो चंगा करने वाला ईश्वर है। बाइबल बताती है, भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय उसकी 3 आयत के अंदर, वहां पर लिखा हुआ है, मैं तुझे तेरे सारे रोगों से चंगा करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरे सारे रोग, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके शरीर में से पत्थरी निकाल दे और शुगर की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, या बीपी की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, या ब्लड प्रेशर की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। जो आपको परमेश्वर हर बीमारी से हमें चंगा करने की सामर्थ रखते हैं। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम राजा हिजकिय्याह के नाम में जाना जाता है। बाइबल बताती है, यशायाह नबी उसके पास से कहने लगे कि तू मर जाएगा, पर तू क्यों मर जाएगा? और बाइबल बताती है, जब राजा हिजकिय्याह ने संदेश को सुना, वो उसने दीवार की ओर मुंह किया और रोने लगा और प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर तू जानता है, मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलता हूं, मैं समय के मुताबिक प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं, मैं व्यवस्था वचन को भी पढ़ता हूं, मैं दशमांश भी देता हूं, मैं भवन में भी जाता हूं, मैं सारे वो धार्मिकता के काम करता हूं। वो रोने लगा कि परमेश्वर, अपनी उस पुस्तक में जहां पे मेरा नाम लिखा, देख मैं तेरे साथ ईमानदारी खिलाई से चलता आया हूं कि नहीं आया हूं। बाइबल बताती है, यशायाह नबी अभी रास्ते पर था, फिर परमेश्वर ने वापस भेजा, उसको जाके बोल दे 15 साल उम्र बढ़ गई। हाँ, उसकी 15 साल उम्र बढ़ी, पर मरना क्यों था? उसे बाइबल के विद्वान बताते हैं, उसे कैंसर की बीमारी थी। कैंसर का फोड़ा था उसके शरीर में, पर यह नहीं पता कि उसकी टांगों में था, ये नहीं पता उसके सिर में था, ये नहीं पता उसके पेट में था, ये नहीं पता उसके बैक में था, पर बाइबल बताती कि उसके शरीर में फोड़ा था। परमेश्वर का जो ढंग है चंगा करने का, अलग अलग ढंग है, अलग अलग तरीका है। परमेश्वर का जो ढंग है चंगा करने का, अलग अलग तरीका है। परमेश्वर अपने तरीके से चंगा करते हैं, अपने ढंग से चंगा करते हैं। राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने चंगा कर दिया, पर बाइबल बताती है कि उसके शरीर में एक बड़ा फोड़ा था। यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय उसकी 21 आयत के अंदर, 38 का 21, यशायाह ने उससे कहा, जी, यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर जी, हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए। बस अंजीर के फल की एक टिक्की बनाई जाए, राजा हिजकिय्याह के फोड़े पे लगाया जाए
और ऊपर से पट्टी बांध दी जाए। ये जो डॉक्टर लोग फोड़ों पर पट्टी बांधते हैं ना, ये पट्टी बांधना बाइबल में से है। हालेलुया। ये पट्टी बांधना बाइबल में से है। तो बाइबल बताते हैं कि राजा हिजकिय्याह के फोड़े पर जैसे यशायाह नबी ने परमेश्वर के संदेश को सुना, परमेश्वर ने संदेश को यशायाह ने राजा हिजकिय्याह से कहा, देखिए परमेश्वर ने कहा कि ठीक है तेरी 15 साल उम्र बढ़ गई, और परमेश्वर ने उसे चंगा करने का ढंग देखो। परमेश्वर ने ऐसे नहीं कि परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके जख्म को सुखा दिया। परमेश्वर ने बोले अंजीर की टिक्कियां बना और उसके फोड़े पर लगा और ऊपर से पट्टी बांध दे और वो ठीक हो जाएगा। और बाइबल बताती है यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय उसकी 9 आयत के अंदर कि राजा हिजकिय्याह जो बीमार था, जो घायल था, जो जिसे कैंसर की प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, जिसके शरीर में फोड़ा था, और बाइबल बताती है कि वो चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। यहोवा राफा ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, यहोवा राफा ने अपने शब्द नहीं बोले, यहोवा राफा ने एक सलाह दी है कि राजा हिजकिय्याह के फोड़े पर, उसके जख्म पर एक टिक्किया बनाकर, अंजीर की टिक्किया बनाकर लगा दो, उसे पट्टी से बांध दो और वो ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया। बोलो हालेलुया। मुझे याद है कि जब मैं बाइबल कॉलेज में था, हर एक स्टेट का या तो वहां पे खान पान का बदलाव होता है या फिर पानी का फर्क पड़ता है। जब सन 2000 में मैं बाइबल कॉलेज में थे, कहा वहां का पानी अलग था, अजीब सा पानी था। और पानी से जब मैं नहाता था, जब मुंह धोता था, मेरे यहां पर दाग पड़ने शुरू हो गए, ऐसे छिलके से निकलते थे। और मैंने इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझे चंगा कर दीजिए, मेरे जो फेस पर जो चमड़ी से निकल रही है, जो छिलके से निकल रहे हैं। बात को बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने ये नहीं बोला ठीक है मैंने तुझे चंगा कर दिया। परमेश्वर ने मुझे सलाह दी। परमेश्वर ने बोला बाजार में जा, वहां पर फेयर एंड लवली का पोच मिलेगा, 4 रुपए का आएगा। रेट भी परमेश्वर ने बताया कि 4 रुपए का आएगा। पहले कभी खरीदा नहीं, पता नहीं, पर परमेश्वर को हर के रेट का भी पता है। बोलो हालेलुया। हमारी दोपहर के समय छुट्टी हुई, 1 से 2 लंच का टाइम था। मैं वहां पे जो डायरेक्टर थे उनके पास गया कि मुझे थोड़ी सी बाहर जाना है, मुझे जाने दीजिए। वो पर्ची बना के देते हैं, फिर गेट के वो जो सिक्योरिटी होता है उसको दिखानी पड़ती है। फिर मैं वहां पर गया, मैं किराने की दुकान पे गया, वहां पर देखा फेयर एंड लवली का पोच लगा। मैंने बोला कितने का, तो वो बोला कि 4 रुपए का। मैंने उसे 5 रुपए दिया, उसने 1 रुपया वापस कर दिया और वो पहुंच दिया। और आकर मैंने शाम के समय उसे लगाया, उसके बाद रात को सो गया, सुबह देखा मैं बिल्कुल ठीक हूं। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह के साथ यही हुआ। परमेश्वर ने बोला अंजीर की टिक्कियां उस पर लगा दे, पट्टी बांध दे, वो ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो गया। बोलो हालेलुया। यहोवा राफा का अपना एक तरीका है, अपना एक ढंग है चंगा करने का। आपका भरोसा बस परमेश्वर पर बना रहना चाहिए, चाहे परमेश्वर कैसे भी आपको चंगा करे। बोलो हालेलुया। कुछ लोग तो हॉस्पिटल में जाकर परमेश्वर उन्हें चंगा करता है। मुझे याद है कि मुझे एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली थी, उन्होंने मुझे सीएमसी हॉस्पिटल में प्रेयर के लिए बुलाया। उनका छोटा सा बच्चा था 2 दिन का। उन्होंने बोला कि सर आपका नंबर दिया था इसलिए ना आपको बुलाया। बच्चा 2 दिन का है, अभी 2 दिन पहले डिलीवरी है, और डॉक्टर ने बोला कि उसके 6 ऑपरेशन होने हैं, तो आप प्लीज उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो मैंने उस भाई का हाथ पकड़ा, उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु जिनके बच्चों को चंगा कर दे। तो उसके बाद डॉक्टर ने बात बोला इसी ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का अपना ढंग, अपना तरीका है चंगा करने का। बाइबल में चलते हैं, बाइबल बताती है मत्ती की अंजील 14 अध्याय उसकी 14 आयत के अंदर, वहां पर एक बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। वो जो बड़ी भीड़ थी, उस भीड़ के बीच में बहुत से बीमार लोग थे, अलग अलग प्रकार की उनकी बीमारी थी। वहां पे लंगड़े भी थे, वहां पर टूंडे भी थे, वहां पर अंधे भी थे, वहां पर कोढ़ी भी थे, अलग अलग प्रकार के बीमार लोग थे।
पर यहां पर यीशु मसीह ने उन्हें किस प्रकार से छुआ, और जितने भी बीमार लोग थे, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उस भीड़ को देखा, बाइबल यह बताती है कि यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। कई बार हम बोलते हैं ना, हाय मुझे उस बेचारे पर बहुत तरस आ रहा है, हाय मुझे उस बहन पर बहुत तरस आता है, उसके पास घर नहीं है, मुझे तरस आता है। इसका अर्थ है कि आप अंदर से उसके लिए रो रहे हैं, आप अंदर से उसके लिए, दिल से उसके लिए चिंता कर रहे हैं, आपके अंदर उसके प्रति एक दया है, एक तरस के भरा हुआ दिल है आपका। वो बेचारा कितना गरीब है, मुझे बड़ा तरस आ रहा है। यीशु मसीह ने जब बड़ी भीड़ को देखा, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया, और बाइबल बताते हैं उन पर तरस खाया, और जितने भी बीमार लोग थे सबको, सब जितने भी थे सबको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर तरस से भर गया। बाइबल बताती है लूका की अंजील 7 अध्याय उसकी 13 आयत के अंदर बाइबल बताते कि वहां पर एक स्त्री थी, और बाइबल बताती है कि उसका जवान बेटा था, और बाइबल बताती है कि वो विधवा थी, यानी उसका इकलौता बेटा था, उसके पास कोई और बच्चा भी नहीं था, और ऊपर से वो विधवा, उसका पति भी नहीं है, ऊपर से वो गरीब भी है, और बाइबल बताती है कि उसका जवान बेटा मर गया। और बाइबल बताते कि उसकी अर्थी को लेकर जा रहे थे, अर्थी उठाने वाले ने अर्थी उठाई और उसे लेकर जा रहे थे, और बाइबल बताते कि जब रास्ते में यीशु मसीह ने उस अर्थी को देखा, और यीशु मसीह ने उस विधवा को देखा, और विधवा रो रही थी क्योंकि उसका एक लौता बेटा था, और वो भी जवान था, उसका पति नहीं था, उसका कोई और बेटा नहीं था, हो सकता उसका कोई और निजी रिश्तेदार भी नहीं था, परंतु वो रो रही थी। और यीशु मसीह ने जब उस विधवा को देखा, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह तरस से भर गए, और यीशु मसीह तरस से भर गए। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बोला, जिन्होंने अर्थी को उठाया हुआ था उन्हें बोला कि अर्थी को नीचे रखो, और अर्थी को नीचे रख दिया, और यीशु मसीह ने वहां पर बोला, अर्थी को यीशु मसीह ने छुआ, और यीशु मसीह ने कहा, हे जवान तू खड़ा हो जा। बाइबल बताती है कि वो खड़ा हो गया, वो जिंदा हो गया। यीशु मसीह तरस से भर के, बाइबल बताती है भजन संहिता की पुस्तक 72 अध्याय उसकी 13 आयत पे लिखा है, वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाता है। परमेश्वर तरस खाकर भी लोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सीएमसी हॉस्पिटल में एक बच्चों का, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का रखा जाता है, एक मशीन के अंदर लाइट जलाई जाती है, कई बार बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, और वहां पर मुझे एक फैमिली ने मुझे प्रेयर के लिए बुलाया, कह रहे कि पैसा हमारा बच्चा उस वार्ड के अंदर है और उसके लिए प्रेयर करनी, उसे बहुत सा जॉन्डिस हो गया और मशीन में रखा हुआ है। तो मैं प्रेयर के लिए अंदर गया। अब अंदर कम से कम 25-30 बच्चे, अब उनमें से उनका बच्चा कौन है मुझे नहीं पता, पर सब बीमार थे, सब मशीन के अंदर बच्चे थे, और मुझे अंदर से तरस आया। एक छोटी सी प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह जितने भी बच्चे सब के सब चंगे हो जाएं। और एक दिन बाद मैं फिर प्रार्थना करने के लिए गया, तो वो फैमिली मुझे मिले कह रहे कि हम तो बिल बना रहे हैं कि हमारे बच्चे को छुट्टी मिल गई। तो मैं उस वार्ड में गया, मैं कहा चलो बाकी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। देखा कि पूरा वार्ड ही खाली हो गया, सब बच्चे छुट्टी पा गए। हालेलुया। परमेश्वर तरस खाकर भी चंगा करता है, उसका नाम यहोवा राफा है। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है नंबर 1 कि वो तरस खाकर चंगा करता है। नंबर 2 वो चंगाई किस पहले, नंबर 1 वो सलाह देता कि कैसे आप चंगे हो जाओगे। नंबर 2 वो तरस खाकर चंगा करता है। बाइबल बताती है लूका की अंजील 4 अध्याय उसकी 40 आयत के अंदर बाइबल बताती है कि वहां पर बहुत से बीमार लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और अलग अलग प्रकार के बीमार लोग थे, और बाइबल बताते कि ऐसे लोग भी थे जिनके अंदर दुष्ट आत्मा भी थी। बाइबल बताती है उनके अंदर दुष्ट आत्मा भी थी, और बाइबल बताती है कि बहुत से बीमार लोग यीशु मसीह के पास आए, और यहां पर यीशु मसीह ने अलग तरीके से, जिसका नाम यहोवा राफा है, उसने अलग ढंग से चंगा किया। जी हालेलुया। सभी इधर ध्यान दें जी। भाई 40 तो बड़ा, 4 का 40
सूरज डूबते समय जी जिनके यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, अलग अलग प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वह सब उन्हें उनके पास ले आए यीशु मसीह के पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। बोलो हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा कर रहे हैं। एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा कर रहे हैं। मत्ती की अंजील 15 अध्याय उसकी 30 और 31 में ऐसा लिखा हुआ है कि लंगड़े, टूंडे, अंधे, बहरे और अलग अलग प्रकार के बीमार लोग यीशु मसीह के पास आए। बाइबल बताते कि सब के सब चंगे हो गए। यीशु मसीह ने हर एक के ऊपर हाथ रखा। ये एक अलग स्टाइल है परमेश्वर का, अलग ढंग है जिस पर यीशु मसीह हाथ रखकर भी चंगा करते हैं। बोलो हालेलुया। हाथ रखकर चंगा करना। सन 2001 में मुझे पहली बार प्रभु ने एक द्वार खोला। एक चर्च में मुझे प्रचार के लिए बुलाया गया, संजय गंज कॉलोनी में, समराला चौक के पास। तो जब वहां पे मैं प्रचार कर चुका, तो प्रचार के बाद जब मैं प्रार्थना करता तो लोग चिल्ला रहे थे और बहुत से लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा थी, चिल्ला रहे, रो रहे। परमेश्वर ने बोला अपनी आंखें खोल और जो चिल्ला रहे उन सब पर हाथ रखता चल, और जिस पर हाथ रखो उसके अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिस पर हाथ रखो दुष्ट आत्मा निकले, जिस पर हाथ रखो दुष्ट आत्मा निकले। और बहुत से लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा निकली। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया है। परमेश्वर का यह भी एक ढंग है, हाथ रखकर चंगा करना, पर हर एक पर नहीं, हर एक पर नहीं। जिनको प्रभु यीशु मसीह को लगा कि हां इस पर हाथ रखना चाहिए, उस पर हाथ रख दिया। बाइबल बताते हैं लूका के इंजील 5 अध्याय में जब हम 12-13 को पढ़ते हैं, एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह के आगे झुक जाता है और यीशु मसीह कहता है तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। बोलो हालेलुया। हाथ बढ़ाकर छू कर चंगा करना। देखें, परमेश्वर के हाथ में और शैतान के हाथ में दोनों में अंतर है। शैतान जब किसी को छूता है बीमारी आ जाती है। प्रभु यीशु मसीह जब किसी को छूते हैं तो वो चंगे हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। क्योंकि उसका नाम यहोवा, सभी बोले यहोवा राफा है, चंगा करने वाला ईश्वर। हर एक बीमारी से, हर प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हर प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार की बीमारी से परमेश्वर अपने तरीके से, अपने ढंग से वो चंगा करता है। अपने तरीके से, अपने ढंग से वो चंगा करता है। और यहां पर है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर लोगों को क्या किया? चंगा किया है। हालेलुया। बाइबल बताती है मरकुस की अंजील 5 अध्याय उसकी 25, 26, 27 आयतों के अंदर एक स्त्री थी जिसे 12 बरस के लहू बहने का रोग था। हम सब उसके स्त्री के बारे में अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। सभी बोल दीजिए हालेलुया। बस ध्यान सामने रखें, क्योंकि यहोवा राफा यहाँ पे चंगा करने वाले के वचन चल रहा है। अगर आपकी कोई समस्या है, ईमान करो आप कि आप चंगे होके जाओगे। हालेलुया। बस उसका अपना ढंग, अपना स्टाइल है परमेश्वर का चंगा करने का। वो अलग अलग ढंग से चंगा करता है। और यहां पर एक स्त्री है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है। बाइबल बताते कि और ज्यादा रोगी हो गई, उसका रोग बहुत बढ़ता गया और 12 साल हो गए उसे। यीशु मसीह जा रहे थे, यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ थी। वो पीछे से आई, हालांकि जो ढंग है, जो तरीका है, उसे आगे से आना चाहिए था। यीशु मसीह जी मेरे सिर पर हाथ रखते, मैं बीमार हूं 12 साल से, मुझे चंगा कर दे।
पर बाइबल बताती है कि वो पीछे से आई, उसने यीशु के वस्त्र के आंचल को, एक कॉर्नर को बस छुआ, टच किया, और यीशु मसीह ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, किसी ने मुझे छुआ है। यीशु मसीह के एक चेले ने बोला, किसी ने बोला, प्रभु जी तुझ पर जो भीड़ है वो ऊपर गिर पड़ रही है। यानी यीशु मसीह के ऊपर लोग गिर रहे थे, पर वो चंगे नहीं हुए। हो सकता बीमार ना हो सकता बीमार भी हो, और यीशु के ऊपर गिर रहे थे। इतनी भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी वहां पर। कोई यीशु मसीह के ऐसे, कोई ऐसे, कोई इससे, और कहने लगे कि तू कहता है तुझे किसी ने छुआ है। अब इतनी भीड़ में लोग तुझ पर गिर पड़ रहे हैं, और क्या पता किसने छुआ है। यीशु ने कहा नहीं, किसी ने विश्वास से छुआ है, किसी ने छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। और बाइबल बताती है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो स्त्री चंगी हो गई। परमेश्वर का एक अलग सा ढंग चंगा करने का, यीशु मसीह को छुओ और चंगे हो जाओ। बाइबल बताती है, मरकुस की अंजील 6 अध्याय उसकी 56 आयत में लिखा है, और बीमार लोग यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से कहने लगे कि यीशु मसीह हमें 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 अपने वस्त्र को छूने दे, बस हमें छूने दे, हम छुएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। बाइबल बताती है, मरकुस की अंजील 3 अध्याय उसकी 10 आयत, रोमी जी पढ़ दो, 3 का 10 पढ़ दीजिए, मरकुस 3 का 10। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। जी, बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे, जितने लोग रोगग्रस्त थे, उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। उसे छूने के लिए छू रहे थे यीशु मसीह को। कोई कह रहा था पहले मैं छूंगा, कोई कहता पहले मैं छूंगा, कोई कहता पहले मैं छूंगा। और बाइबल बताती है जितनों ने उसे छुआ वो सब के सब चंगे हो गए, सब के सब वो चंगे हो गए, सब के सब। मत्ती की अंजील 14 अध्याय उसकी 35 और 36 में लिखा है, और बहुत से बीमार लोग यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, यीशु मसीह अपने वस्त्र को छूने दे, यीशु मसीह अपने वस्त्र को छूने दे, यीशु मसीह अपने वस्त्र को छूने दे। और बाइबल बताते हैं जितनों ने वस्त्र को छुआ वो सब के सब चंगे हो गए। खाली एक स्त्री नहीं, बहुत से बीमारों लोगों ने अलग अलग जगह यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगे हो गए। सामर्थ वस्त्र में नहीं थी, सामर्थ यीशु मसीह कहते हैं मेरे अंदर से निकली है, परंतु आपका विश्वास से छू लेना आपको चंगा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि पास सब सिर पर हाथ रखेंगे तब हम चंगे हो जाएंगे, कई नहीं भी होते। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर हमारे घर में आएंगे तब हमारे घर की समस्या दूर हो जाएगी, हो भी जाती है, नहीं भी होती है। अलग अलग प्रकार का विश्वास है अलग अलग लोगों का। और यहां पर यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ जा रहा है और लोग चंगे हो रहे हैं। एक यीशु मसीह का ये भी एक स्टाइल, एक ढंग है चंगा करने का। बोलो हालेलुया, क्योंकि उसका नाम यहोवा राफा है। और बाइबल के अंदर एक स्टाइल और भी है परमेश्वर का चंगा करना। बाइबल बताती है लूका की अंजील 17 अध्याय उसकी 12 और 13 और 14 आयतों के अंदर 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के आगे झुकते हैं, कहने लगे प्रभु हम पर दया कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। यीशु मसीह ने कहा जाओ, तुम जाते जाते शुद्ध हो जाओगे, जाओ तुम जाते जाते चंगे हो जाओगे, जाओ तुम जाते जाते शुद्ध हो जाओगे। बाइबल बताती है कि वो अभी कोढ़ी वापस जा ही रहे थे कि सब के सब शुद्ध हो गए, सब के सब चंगे हो गए। यहां पर यीशु मसीह ने कोई सलाह नहीं दी, यहां भी यीशु मसीह ने कोई तरस नहीं खाया, जहां पर यीशु मसीह ने कोई हाथ नहीं रखा, जहां पर यीशु मसीह ने मतलब कि यीशु मसीह के वस्त्र को नहीं छुआ गया। बाइबल बताती है यहां पर यीशु मसीह ने वचन को बोला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन पर विश्वास भी करते हैं तब भी हम चंगे हो जाते हैं।
तब भी हम चंगे हो जाते हैं। जब परमेश्वर की बात पर विश्वास करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास करते हैं, तब भी चंगे हो जाते हैं। एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है, कहता है कि मेरे घर में सेवक है, वो बीमार है। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा सेवक चंगा हो गया। यीशु मसीह ने बोला और वो चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है मत्ती की अंजील 9 अध्याय में एक लकवे का रोगी और 4 लोग उसे चारपाई पर लिटाकर यीशु मसीह के पास लेके आए, और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के सामने चारपाई को रख दिया, और यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा, चल और फिर। और यीशु मसीह ने जैसे बोला, और बाइबल बताते हैं कि लकवे का रोगी उसी वक्त चंगा हो गया, और वो उठा और वो खड़ा हुआ और वो चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता की पुस्तक 107 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है, मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। यहोवा राफा। अलग अलग तरीका, अलग अलग ढंग है प्रभु यीशु मसीह का चंगा करने का। बोलो हालेलुया। और यीशु मसीह के चेलों के पास भी प्रभु यीशु मसीह ने अलग तरीके से उनके चेलों को इस्तेमाल किया, अपने चेलों को इस्तेमाल किया अलग ढंग से, अलग तरीके से। बाइबल के अंदर यीशु मसीह के 12 चेलों में एक चेला था, उसका नाम था पतरस। यह पतरस था मछली पकड़ने वाला। यह पतरस था एक पापी, और यह पतरस था टैक्स ना देने वाला, और ये पतरस था शादीशुदा था। और ये वही पतरस है जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया। अगर आप यीशु को जानते हैं फिर भी आप प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, चर्च में जाना बंद कर देते हैं, आपकी आशीषें रुक जाएंगी, परंतु परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। बोलो हालेलुया। आपकी आशीषें रुक सकती हैं, परंतु परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। और बाइबल ना पढ़ना, प्रार्थना ना करना, चर्च ना जाना, इसका अर्थ है आपने यीशु मसीह का इनकार कर दिया है। बाइबल घर पे पढ़िए, नहीं पढ़ रहे, आपने यीशु का इनकार कर दिया। भाई प्रार्थना करते थे, अब नहीं करते, यीशु मसीह का इनकार कर दिया आपने। पहले चर्च जाते थे, अब लंबे समय से चर्च नहीं जा रहे, यीशु मसीह का इनकार कर दिया। ओ दिल ही नहीं करता चर्च जाने का, यीशु का इनकार कर दिया। दिल ही नहीं करता रोजा रखने का, यीशु का इनकार कर दिया। दिल ही नहीं करता बाइबल पढ़ने का, यीशु मसीह का इनकार कर दिया। दिल ही नहीं करता प्रचार सुनने का, यीशु मसीह का इनकार कर दिया आपने। दिल ही नहीं करता कि चर्च में जाएं, पास सबको मिले, पास सबको घर पे बुलाएं, प्रार्थना करवाएं, दिल ही नहीं करता, आपने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। पर धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जो अपने शब्दों में ये कहते हैं, ना ही तुझे मैं छोड़ूंगा, ना ही तुझे मैं त्यागूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना आपने बंद की, इनकार आपने किया, चर्च जाना आपने बंद किया, इनकार आपने किया, उपवास रखना आपने बंद किया, इनकार आपने किया, फिर भी यीशु मसीह आपके पास आकर पता क्या बोलेगा? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करती है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करती है? बोलो हालेलुया। फिर आपका जवाब क्या होगा? हाँ प्रभु। आपकी धीमी सी आवाज होगी, उस आवाज में हाँ और ना होगी। हाँ प्रभु, प्रेम करता हूं, प्रेम करती हूं। यीशु मसीह फिर कहेगा, उठ प्रार्थना कर। यीशु मसीह फिर कहेगा, उठ बाइबल पढ़। यीशु मसीह फिर कहेगा, उठ चर्च जा। यीशु मसीह फिर कहेगा, उठ उपवास रख। यीशु मसीह फिर कहेगा, उठ मेरे लोगों को अपने घर पे बुला। यीशु मसीह फिर बोलेगा, उठ मेरी बातों को, मेरे वचनों की पालना कर। बोलो हालेलुया। इस पतरस ने 3 बार इनकार किया। जी उठने के बाद यीशु मसीह फिर इससे मिलते हैं और 3 बार एक ही बात पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और 3 बार पतरस एक ही बात बोलता है, हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं, हाँ प्रभु जी मैं प्रेम करता हूं, हाँ प्रभु जी मैं प्रेम करता हूं। ये पतरस
प्रेरितों का 5 अध्याय में ये जो पतरस है, बाइबल बताती है इस पतरस के द्वारा क्या काम प्रभु ने किया। बाइबल बताती है पतरस जिस शहर में होता था, जिस स्थान में होता था, जब लोगों को पता चल जाता था कि यीशु मसीह का चेला पतरस यहां पर है, बाइबल बताते कि वहां के लोग, वहां के शहर के लोग, वहां के नगर के लोग, वहां के मोहल्ले के लोग और जितने बीमार लोग थे, जिस घर में पतरस था और उस गली के बाहर, उस गली के बाहर, जस्ट सड़क के बाहर जितने बीमार लोग थे, सब कुछ इधर लिटा देते थे, कुछ को इधर बिठा दिया, कुछ को इधर बिठा दिया, और बस सब लोग एक थे कि जब पतरस चलेगा तो उसकी परछाई किस तरफ पड़ेगी, क्या परछाई इस तरफ पड़ेगी या फिर परछाई इस तरफ पड़ेगी। जिस तरफ परछाई लोग सोचते थे कि परछाई इस तरफ पड़ेगी तो सब बीमार लोग इस तरफ, अगर सोचते थे कि परछाई इस तरफ पड़ेगी तो सब बीमार लोग इस तरफ। और पतरस घर से बाहर निकलता और जब पतरस चलता, और बाइबल बताते कि जहां पर पतरस की परछाई थी वो परछाई बीमारों के ऊपर पड़ती थी और बीमार चंगे हो जाते थे। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का एक अलग ढंग है अपने चेलों को द्वारा इस्तेमाल करना और उन्हें चंगा करना। और बाइबल बताते कि पतरस चलता था और जिस बीमार के ऊपर पतरस की परछाई पड़ती थी, जिस बीमार के ऊपर पतरस की परछाई का हाथ भी पड़ जाता था, जिस बीमार के ऊपर पतरस की परछाई का सिर भी पड़ जाता था, जिस बीमार के ऊपर पतरस की परछाई के पैर भी पड़ जाते थे और वो चंगा हो जाता था। ये है यहोवा राफा का कमाल, ये है यहोवा राफा जो चंगा करने वाला ईश्वर है। अपने ढंग से, अपने तरीके से, अपने स्टाइल से वो काम करता है। वो आपकी नहीं सुनेगा कि आप बोलेंगे ऐसा चंगा कर दे, वो अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपने स्टाइल से आपको चंगा करेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए उसे बोलते हैं यहोवा राफा, हर प्रकार की बीमारी से हमें चंगा करने वाला ईश्वर, हर एक दुर्बलता से हमें चंगा करने वाला ईश्वर। इसलिए तो बाइबल बताती है, यशाया की पुस्तक 53 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो जाते हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। ये तो यशाया ने पहले से ही बोल दिया कि यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाते हैं। बस उसका ढंग है अलग अलग तरीके से हमें चंगा करना। उसका नाम है यहोवा राफा, चंगा करने वाला ईश्वर, और वो चंगा करता है। उसका चंगा करने का स्टाइल अलग अलग है। कभी तो वो सलाह देता है कि ऐसे करो आप चंगे हो जाओगे, कभी तो वो तरस खाकर चंगा करता है, कभी तो हाथ बढ़ाकर वो चंगा करता है, और कभी तो लोग वस्त्र छूकर चंगे हो जाते हैं, कभी वो शब्द वचन को बोलता है तो लोग चंगे हो जाते हैं, कभी संतों की परछाई से लोग चंगे हो जाते हैं। ये है चंगा करने का परमेश्वर का अपना एक ढंग, और वो अपने तरीके से चंगा करता है। बोलो हालेलुया। आप उसे छुएंगे तब भी चंगे हो जाएंगे। यीशु आपको छुएगा तब भी आप चंगे हो जाएंगे। यीशु आपको बोलेगा तब भी आप चंगे हो जाएंगे। यीशु आप पर तरस खाएगा तब भी आप चंगे हो जाएंगे। संतों की परछाई से भी यीशु आपको चंगा कर सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार फेसबुक में या यूट्यूब में देखते ना, कई बार पास्ता प्रार्थना करते हैं, लोग गिर जाते हैं। ये गिरने के 2 ढंग होते हैं। एक वो कि ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान, एक गिफ्ट होता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की ओर से एक वरदान होता है। तो वरदान क्या करता है? जस्ट आप खड़े हैं, लोग गिर जाते हैं, जब थोड़ा सा टच करते हैं लोग गिर जाते हैं, ये है वरदान। एक होती है नकल, अगर नहीं भी गिरो से जबरदस्ती गिराकर अपने आप को फेमस करना। अपने आप क्या करना? फेमस करना। कई पासवान ऐसे हैं कि वो जबरदस्ती उसे गिराने की कोशिश कर, जबरदस्ती जी आई ये, क्योंकि ये वरदान कैसे, मुझे पता है कि सन 3 या 4 की बात है कि मैं किसी घर में था 6 नंबर गली में, तो बैठा हुआ था। प्रभु ने बोला इनके लिए प्रार्थना कर और सिर्फ एक बात बोल, टच होली स्पिरिट। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने बोला कि आंटी जी आप खड़े हो, तो आंटी खड़ी हो गए। कभी नहीं ऐसा, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा।
तो मैंने बोला पवित्र आत्मा जी छू लें, टच, वो आंटी जी गिर गए। मैं कहा ये क्या हो गया? उनकी बेटी, मैं कहा दीदी आप भी आओ, वो भी गिर गए। फिर पता चला कि ये परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया, ये तो परमेश्वर का वरदान है। बोला टच, गिर गया। और एक ऐसे पास्टर, चल चल तू चल यीशु ना, पलट पूरी पलटी है ना। जब तक बंदा नीचे नहीं गिरता तक पर छोड़ना नहीं। बस समझ लो कि वो पास्टर अपने आप को फेमस करना चाहता है, डुप्लीकेट पास्टर है। देखे ना आपने कई वीडियो, पूरा पीछे तक ले जाएंगे। और तू फिर बैठ गया, अभी गिरा क्या? तो तेरे तो जब तक गिरे गए तुम्हें छोड़ना नहीं। तो वो पास्टर तो क्या करते हैं, जब तक वो गिरे ना फिर छोड़ते भी नहीं है। देखें, पहले पास्टर बोलेंगे नहीं गिरा, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे, थोड़ा ऐसे भी लोगों का नुकसान होता है जो जबरदस्ती गिराए जाते हैं। हालेलुया, सिर पक्का हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पहले रोमी जी आने से आजकल सोनू जी सामने आ गए। तो ऐसे डुप्लीकेट पास्टर, उनसे बच के रहे। हालेलुया। पर जो परमेश्वर का वरदान कम करता है, तब उसको ये ना बोले कि ये पखंड कर रहा है। वो परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर के पास इतने वरदान हैं, इतने वरदान हैं, वो अलग अलग प्रकार से वरदान देता है। विदेश में एक पासवान है, अंग्रेज है वो, उनके पास एक अजीब सा वरदान है। वो से जब सभा में बुलाया जाता है, वो प्रचार के लिए आते हैं। जस्ट वो भी प्रचार, अभी पब्लिक के बीच में लोग हंसना शुरू कर देते हैं। उनको देख के हंसते रहते, जोर जोर से हंसेंगे। एक ऐसा वरदान भी है। परमेश्वर के पास वरदानों के ढेर लगे हैं। और ऐसा वरदान भी है कि लोग पतले हो जाते हैं। पास्टर प्रार्थना करते लोग पतले हो जाते हैं, ऐसा वरदान नहीं। परंतु जो जबरदस्ती कर रहा है, जो जबरदस्ती गिरा रहा है, जो तो वो पखंडी है, वो डुप्लीकेट है। और जो बस खड़ा है, बोलता है कि पवित्र आदमी छूने गिर रहा है, या जस्ट थोड़ा सा हाथ रखना, तो वो वरदान काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। और जो जबरदस्ती है, फिर टिंड तक गई। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास अलग अलग वरदान है, और यहोवा राफा अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से चंगा करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले, कई बार कुछ लोगों को चंगा करने के लिए परमेश्वर सलाह देता है। मैं आपको एक बात बताता हूं। ओल्ड हॉस्पिटल में एक बार मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया गया। एक आंटी थे, तो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे बुलाया गया। तो उनके जो बेटे थे कह रहे कि साहब जी, आपसे पहले भी एक भाई साहब आए, कह रहे कि इनके अंदर दुष्ट आत्मा है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैं क्या, अच्छा जी। मन में मैंने सोचा हो भी सकती है। तो जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आंटीज के लिए, प्रभु जी ने चंगा करे। प्रभु जी समस्या कहां पर है? प्रभु ने कहा कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, ये मेंटली अपसेट है। इनके बेटे को बोल सीएमसी में इनका मेडिकल कराई, 1 हफ्ते बाद ठीक हो जाएंगे। मैंने बोला जी आपने सीएमसी में इलाज कराया? इनका कह रहे जी नहीं। मैं क्या, करवाओ, 1 हफ्ते बाद ठीक हो जाओगे। उन्होंने सीएमसी में ले गए, वहां पे मेडिकल चला, दवाई मिली, 1 हफ्ते बाद आंटी जी ठीक हो गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का अपना तरीका, अपना ढंग है। एक बार रात के समय मुझे एक बजे फोन आया, किसी की बहन थी, उनके बच्चे के पेट में दर्द था। प्रार्थना की, बच्चा सो गया। दूसरी रात को फिर मुझे 1 बजे फोन किया कि ब्रदर आज फिर बच्चे के पेट में दर्द है। फिर प्रार्थना की, फिर बच्चा सो गया। तीसरी रात को फिर फोन आया कि ब्रदर आज फिर बच्चे के पेट में दर्द है। मैंने कहा प्रभु जी मुझे बताएं समस्या कहां पर है। प्रभु ने बोला बच्चे के पेट में दर्द है। इनके माता पिता को बोल रात को 24 घंटे मेडिकल सीएमसी के सामने खुले रहते हैं, वहां से दवाई लेके बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने उस बहन को बोला सीएमसी के सामने मेडिकल खुले रहते हैं, वहां पे जाओ, बच्चे के पेट की दवाई लेकर बच्चा ठीक हो जाएगा। करी ठीक है ब्रदर। वो गए, दवाई लेके आए, बच्चे को पिलाई, बच्चा ठीक हो गया। उसके बाद इस बहन का कभी मुझे फोन नहीं आया। बोलो हालेलुया। प्रभु ने ठीक कर दिया। नंबर 1, परमेश्वर सलाह देते हैं
कैसे काम करना। जाफी से बोलते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं कि ये बीमारी कैसे ठीक होगी। नंबर 2, परमेश्वर तरस खाकर चंगा करते हैं। उसमें आपका विश्वास हो ना हो, परमेश्वर तरस खाकर चंगा करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3, परमेश्वर छूकर चंगा करते हैं। परमेश्वर छू के क्या करते हैं? चंगा करते हैं। बोलो हालेलुया। नंबर 4, हम जब प्रभु यीशु के वस्त्र को छूते हैं चंगे हो जाते हैं। आप बोलोगे यार प्रभु यीशु मसीह कहां दिखेंगे, हम कैसे यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेंगे? यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर बड़ी खूबसूरती से कहा, जिसने मेरे दास को ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया। अगर आप विश्वास से वस्त्र, परमेश्वर के संतों के वस्त्र छू लेते हो तो आप चंगे हो सकते हो। बोलो हालेलुया। और एक है वचन के द्वारा, 5 में है वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं। और एक है संतों की परछाई के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। अब मुझे बताएंगे नंबर 1 क्या है? नंबर 1, परमेश्वर कैसे चंगा करता है? यहोवा राफा है। ये नंबर 2 है। नंबर 1, राजा हिजकिय्याह सलाह के द्वारा परमेश्वर ने सलाह दी, इसके फोड़े पर अंजील की टिक्कियां बांधो और ये चंगा हो जाएगा। नंबर 2, तरस खाकर। बोलो हालेलुया। नंबर 3, हाथ रखकर चंगा करता है। नंबर 4, वस्त्र को छूना, वो चंगा करता है। नंबर 5, वचन के द्वारा वो चंगा करता है। नंबर 6, संतों की परछाई के द्वारा चंगे हो जाना। बोलो हालेलुया। ये यहोवा राफा के और भी परमेश्वर के ढंग बाइबल के अंदर है, पर तो जो मुझे मिले वो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर इस तरीके से भी चंगा करता है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से परमेश्वर को हमें क्या करता है? परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी चाहे साल की हो, चाहे 12 साल से, चाहे 38 साल से, चाहे 100 साल से, बस वो चंगा करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो चंगा करने की शक्ति रखता है। उसका नाम यहोवा राफा है। चंगा करने की वो सामर्थ रखता है, वो शक्ति रखता है। वो छूता है तब चंगे होते हैं। आप उसके वस्त्र को छूते हैं तब चंगे होते हैं। वो बोलता है तब चंगे हो जाते हैं। वो तरस खाता है तब चंगे होते हैं। वो सलाह भी देता है तब भी चंगे हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो चंगा करने वाला यहोवा राफा है। वो हर प्रकार से रोग से हमें चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। है ना, हमारे बीच में वो बहन रेखा है। आपकी बेटी कितने साल की होगी रेखा? 3 साल की। 3 साल पहले जब हमने ये घर लिया, हमने इबादत शुरू की। नीचे हम बैठ के शाम को 2 गीत गाते थे और प्रार्थना करते थे। ये बहन रेखा भी आने लग पड़ी। सीएमसी के डॉक्टरों ने, इनके पास पहले एक बेटा है, सीएमसी के डॉक्टर ने बोला कि सेकंड बेबी की प्लानिंग मत करना। किडनी प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, नहीं तो आप मर सकते हो, ऐसे मर सकते हो। डॉक्टर साहब ने जिसे बोलता है कि लिख के देना, डॉक्टर बोला कि सेकंड बेबी की कभी भी प्लानिंग मत करना। तो ये तो बहन वैसे ही आते थे, इस सोच में तो आई नहीं कि मुझे सेकंड बेबी चाहिए। ये प्रभु का डर मानते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं। ये आने लगे। एक दिन हम बेड पे थे, नीचे जो बेड लगा, बेड पर बैठ के हम आराधना करें, सामने सोफे बैठे। प्रभु की आत्मा ने मेरे को बोला, इस बेटी को बोल कि आने वाले समय में ये एक बच्चे को उत्पन्न करेगी, बेटी को उत्पन्न करेगी, और उसका नाम सना रखना। इस बहन ने सुना, प्रभु से प्यार करती है, बड़ी खुश, बड़ी आनंदित हुई। पर घर में कुछ बातें ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि सास, ससुर, देवर, पति को पता था सीएमसी के डॉक्टरों ने मना किया हुआ है। पर इस बहन का विश्वास था
इसके पति एग्री हो गए, ससुर एग्री हो गए, सास एग्री हो गई, ननंद एग्री हो गए, देवर एग्री हो गए, सब लोग एग्री हो गए, ठीक है। प्लान किया, परमेश्वर ने अपना काम किया और परमेश्वर ने प्यारी सी बेटी दी। जब इनके बेटी हुई समराला चौक में हॉस्पिटल में, मैं गया, इनके ससुर जी मिले और मिठाई का डब्बा खोला, पास साहब जी मुंह मीठा करो, बेटी आई है। तो प्रभु ने उस बात को पूरा किया। मैंने इनके ससुर को एक बात बोली, अनवर जी, मैं क्या मिस्टर अनवर जी एक बात बताऊं, मैं क्या परमेश्वर ने एक नहीं दो काम किए। कह रहे जी वो कैसे? मैं क्या, एक परमेश्वर ने आपके घर में बेटी दी, दूसरा परमेश्वर ने आपकी बहू को परमेश्वर ने चंगा भी किया। बोलो हालेलुया। जो डॉक्टर लोग बोल रहे थे किडनी प्रॉब्लम, मर सकते हो, परमेश्वर ने उस चीज से उसे चंगा कर दिया। ये है वचन, प्रभु ने जैसे बोला वैसा हो गया। परमेश्वर के जो वचन होते हैं उसे ग्रहण करना कठिन होता है। यार डॉक्टर ये बोल रहे हैं, इसे ग्रहण करें या ना करें, पर जब आप उसे रिसीव करते हो, ग्रहण करते हो, नहीं प्रभु का वचन ऐसा करता है कि वो सब कुछ कर सकता है, प्रभु ही मुझे हील कर सकता है, प्रभु ही ने जो कहा वो करेगा, तो वैसा हो गया। तो परमेश्वर ने इस बहन को पूर्ण रीति से चंगा भी किया, प्यारी सी बेटी भी दी जो आज 3 साल की है और बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी बेटी है, और उसका नाम भी सना है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने स्पेशल बोला इसका नाम सना। और ये वो संगति में ऐसे आई नहीं कि मुझे सेकंड बेबी चाहिए, तो बस इबादत में शामिल होने के लिए आई, बस उस छोटी सी 10-15 मिनट की प्रेयर में वे शामिल होने के लिए आते थे बस। और परमेश्वर ने सिर्फ बोला और वो हो गया। बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर बोलते हैं उसे पकड़े रहो, आप चंगे हो जाओगे। जब परमेश्वर सलाह देते हैं तो उसकी मानो, आप चंगे हो जाओगे। जब परमेश्वर तरस खाते हैं तो आप चंगे हो जाओगे। जब आप संतों के वस्त्र को छूते हैं तो आप चंगे हो जाते हैं। संतों की परछाई से आप लोग चंगे हो सकते हैं। ये यहोवा राफा का काम है, वो चंगा करने वाला ईश्वर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला ईश्वर, इसलिए उसका नाम है यहोवा। धीरे बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, यहोवा चंगा करने वाला ईश्वर। हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। जो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, जो यहां पर हैं, अगर आपके शरीर में कोई भी समस्या या कोई भी बीमारी है, बड़ी छोटी कैसी भी, आप अपने सिर पर हाथ रख सकते हैं, क्योंकि यहोवा राफा अपने ढंग से, अपने तरीके से आपको चंगा करेगा। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं यहोवा राफा चंगा करने वाला ईश्वर। धन्यवाद करते हैं यहोवा राफा चंगा करने वाला ईश्वर। हर प्रकार की बीमारी से चंगा करने वाले ईश्वर, हर एक रोग से हमें आजाद करने वाले ईश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपके घर में कोई प्रिय बीमार है, तब भी आप अपने सिर पर हाथ रख सकते हैं और उसका नाम लेकर प्रार्थना को रिसीव करें, ग्रहण करें। और धन्यवाद करते हैं यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यहोवा राफा, यहोवा राफा, यहोवा राफा चंगा करने वाले ईश्वर। ओ चंगा करने वाले ईश्वर, हाथ बढ़ाकर चंगा करने वाले। और हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। जो आपके वस्त्र को छूते हैं वो भी चंगे हो जाते हैं। आप किसी को छूते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं। लोग आपके वस्त्रों को छूते हैं, चंगे हो जाते हैं। आप बोलते हैं तो तब भी चंगाई होती है। आप तरस खाते हैं तो तब भी चंगाई होती है। और यहोवा राफा, हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते प्रभु जी। और जितने बीमार लोग यहाँ पर हैं, और प्रभु जी जो नाना प्रकार की बीमारी से जकड़े हुए हैं, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम में उनके शरीर की बीमारियों को हुक्म देते हैं, यीशु नाम में इनके शरीरों से बाहर निकल जाए, यीशु के नाम में बाहर निकल जाए, यीशु के नाम में बाहर निकल जाए, और यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर एक बीमारी जो इनके शरीर के विरुद्ध में, ए बीमारी तुझे यीशु नाम में हुक्म देते हैं, इनके शरीरों को छोड़ दे, यीशु के नाम में छोड़ दे, यीशु के नाम में छोड़ दे, और प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाए।
और सारी महिमा, सारा आदर प्रभु जी आपको मिले। और धन्यवाद चंगा करने के लिए, धन्यवाद करते प्रभु जी चंगा करने के लिए। धन्यवाद करें, विश्वास करें उसने चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद चंगा करने वाले ईश्वर, धन्यवाद चंगा करने वाले ईश्वर। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद चंगा करने के लिए प्रभु जी। और धन्यवाद पिता परमेश्वर जी, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते पिता, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी अपने स्थानों में बैठ जाएं, जैसे कि आज प्रभु भोज है। और जो लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं वही अपने, जब भाई सोनू बोले, पास्टर सोनू बोले, तो अपने स्थान पर खड़े हों। जो लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं, बाकी बैठे रहें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो एक चीज मैं बताना, तो हमारी वो सबसे पीछे दान पत्र पड़ा है। जब भी कभी किसी मन में हो तो आप वहां पे ऑफरिंग डाल सकते हैं, जितनी आपके मन में कभी हो, कभी इच्छा हो, जितना भी डालने की तो आप वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज प्रभु भोज है, तो परमेश्वर के भाई सोन की तरफ परमेश्वर का वचन सुनते हैं और प्रभु भोज में शामिल होते। याद रखें, जो लोग शामिल होते हैं वही अपने स्थानों में खड़े हों जी। हालेलुया। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए मेरे महान परमेश्वर। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, जो सुंदर समा प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिया। मेरे महान प्रभु, हम आपकी देह को, आपके लहू को ले सके खुदावंद, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। और महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन प्रभु जी आपकी देह को, आपके लहू को मेरे महान प्रभु जी ग्रहण करें खुदावंद। ये वह आपसे नई ताकत पाए मेरे महान परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा करे खुदावंद, और आपके आमद के लिए प्रभु, आपके स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके खुदावंद। अनुग्रह दें। धन्यवाद सारी बातों के लिए पिता, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। आइए, जो लोग प्रभु भोज लेते हैं वही अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। जो लोग प्रभु भोज को लेते हैं, हम आपके पास आएंगे प्रभु भोज को लेकर के। जिनको प्रभु भोज मिल रहा है वो साथ साथ लेते रहें। और ये शालोम है, इसको गिलासियां पकड़ाती हैं। शालोम इधर से। ये बच्चे शालोम को देते रहे। गुनाहों से क्या वास्ता,
की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए तेरे लिए लहू बहाया। सबको मिल गया? चलो हम सभी अपनी आंखें बंद करें। पिताजी आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, और धन्यवाद करते हैं आपके प्यार और दया के लिए, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना में भाग लें। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दिया कर, जिस प्रकार हम अपने अपराधों को मानते हैं आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का होता रहे, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सभी बैठ जाएं।